जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम विष्णु भगवान की कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी सुनते हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान की लंबी कहानी सुनने का समय नहीं है तो आप ये छोटी सी कहानी भी सुन सकते हैं। चलिए विष्णु भगवान की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके अन्न धन किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठानी को विष्णु भगवान से अत्यधिक लगाव था। वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा किया करती थी। विष्णु भगवान को भोग लगाए बिना ना सेठानी कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। सेठानी की यही बात सेठ को अच्छी नहीं लगती थी। सेठ ने बहुत बार पूजा करने से मना किया, लेकिन सेठानी नहीं मानी। एक दिन सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन सेठ नहीं माने। वह घर से निकल गई और चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, बहन तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम ही कर लिया करो। ये मिट्टी खोदने का काम तो उसे अपने घर ले आए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते और चारों बांटकर खाते। सेठानी बोली, कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। वह पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग्य का ही तुम खाया करते थे। सेठानी के जाने के बाद तुम्हें खाने के भी लाले पड़ गए। सेठ ने सेठानी को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे सेठानी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर ही रह लो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सबको परोसने लगी। जब सेठ की बारी आई और उन्हें परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। सारे भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार वापस भर गए। संक्रांत से कहानी का नेम लेते हैं और 1 साल तक यह कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा दान में देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।